दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान की आत्मा को अंदर तक तोड़ के रख देती है। और आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी भी अपने आप में एक ऐसी ही कहानी है। इस पूरी कहानी को मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊं, उससे पहले आप सभी लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकता है, अदरवाइज गो अहेड। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी में एक लड़का जिसका नाम केविन है, उम्र लगभग 18 साल के आसपास है, जो कि टेक्सास के क्रोप्स क्रिस्पी में रहता है और अपने घर से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर ये एक अननोन घर का दरवाज़ा खटखटाता है। केविन इस घर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटखटाता है कि इस घर के अंदर रहने वाली जो महिला होती है जिसका नाम लिविंडा होता है, वो घर का महज थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है। और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलने के बाद में वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इतनी बेरहमी के साथ में दरवाज़ा कौन बजा रहा है। अब जैसे ही लिविंडा ये दरवाज़ा खोलती है तो सामने केविन खड़ा हुआ होता है। केविन एक 18 साल का इनोसेंट सा लड़का। जब लिविंडा उस 18 साल के इनोसेंट से लड़के को दरवाजे पे खड़ा हुआ देखती है तो उसको लगता है कि शायद बेचारा कोई राहगीर है। इसलिए लिविंडा के जो पति टिमंथी थे वो भी घर पे ही थे, इसलिए लिविंडा को डर भी होता नहीं है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही लिविंडा वो दरवाज़ा खोलती है तो ये जो केविन था, ये लिविंडा और उसके पति से कहता है कि दरअसल 911 पर कॉल कर दीजिए, यानी पुलिस को कॉल कर दीजिए। मैंने किसी का बड़े ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया है। अब जैसे ही ये बातें केविन कहता है तो जो लिविंडा और उसका पति तिम्मथी जब ये लोग सुनते हैं तो इनको तो बहुत ज़्यादा ज़ोर का धक्का लगता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, ये इस पूरी कहानी का बस महज एक टेलर है। दोस्तों यूजुअली लिविंडा इस समय घर पे अकेली रहा करती थी और उसके जो पति टिम्मथी थे इस समय काम पर हुआ करते थे। लेकिन इत्तेफाक से आज लिविंडा के जो पति टिम्मथी थे वो घर पे ही थे, अन्यथा लिविंडा को ये सारी सिचुएशन अकेले ही फेस करनी थी। उसके बाद में ये दोनों पति पत्नी 911 यानी पुलिस को कॉल करते हैं और सारी बात पुलिस को बता देते हैं। उसके बाद में ये इस केविन को घर के अंदर बुला लेते हैं। अब केविन जो कि बहुत ज़्यादा हताश लग रहा था, इसलिए ये दोनों पति पत्नी केविन को कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए देते हैं। अच्छा, केविन था वो जब इस तरीके का ट्रीटमेंट अपने साथ में देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और केविन कहता है कि इस तरीके का बिहेवियर आज तक उससे किसी ने भी नहीं दिखाया है। और इसलिए जो केविन था ये बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसके बाद में पुलिस जो थी वो अभी तक पहुंची नहीं थी, लेकिन लिविंडा फिर से पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहती है कि क्या बात है, तुम लोग अभी तक पहुंचे नहीं। तो पुलिस कहती है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और थोड़ी ही देर के बाद में जो पुलिस थी ये लिविंडा और उसके पति टिम्मथी के घर पर पहुंच जाती है। उसके बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और केविन को अरेस्ट कर सीधा पुलिस थाने लेके जाती है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक महिला जिसका नाम किम्बरले था, उम्र लगभग इसकी 51 वर्ष के आसपास थी। किम्बरले एक कंपनी में नौकरी किया करती थी और वहीं पर उसकी हेड थी एक सेलिस नाम की महिला। लेकिन आज जो किम्बरले थी वो अपनी काम पर यानी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंची थी। अक्सर ऐसा होता था कि किम्बरले कभी भी छुट्टी नहीं करती थी, इसलिए सेलिस थोड़ी सी परेशान होती है। वो किम्बरले को बार बार फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है। अब किम्बरले जब फ़ोन नहीं उठाती है तो सेलिस को थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, इसलिए सेलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार किम्बरले के घर पर जाकर देखा जाए कि आखिरकार किम्बरले कहाँ है और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। लिहाजा जो सेलिस थी अपनी गाड़ी उठाती है और तुरंत किम्बरले के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जब सेलिस किम्बरले के घर पर पहुंचती है तो वहां पर जो किम्बरले का घर था उस घर पर ताला पड़ा हुआ था और किम्बरले के घर के चारों ओर पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी। अब इस तरीके का दृश्य सेलिस देखती है तो घबरा जाती है। एक पुलिस वाले को साइड में लेके जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो पुलिस वाला होता है वो सेलिस को बताता है कि यहाँ पर एक महिला रहा करती थी जिसका नाम किम्बरले था। दरअसल उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। और दोस्तों दूसरी तरफ एक लड़का यहाँ से 24 किलोमीटर दूर एक अननोन घर पर ये जाकर बताता है कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है। दरअसल ये जो दोनों अलग अलग इंसिडेंट थे ये अलग अलग इंसिडेंट नहीं थे बल्कि एक ही थे और केविन ने किसी और का कत्ल नहीं किया था, वो अपनी माँ किम्बरले की हत्या करने के बाद ही वहाँ पर पहुँचा था। 27 अप्रैल साल 2024 को ये पूरा इंसिडेंट हुआ और 27 अप्रैल साल 2024 के एक दिन बाद यानी 28 अप्रैल साल 2024 को किम्बरले का 51वां जन्मदिन था। दरअसल जो पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी वो किम्बरले के घर के आसपास खड़ी हुई थी, लेकिन उन पुलिस वालों को किसी और ने नहीं बल्कि जब केविन अरेस्ट हुआ था तो उसने ही बताया था कि उसके घर में क्या कुछ हुआ है। उसके बाद में पुलिस वाले चूंकि ये देखते हैं कि घर पर ताला पड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पर जो मेंटेनेंस वाला होता है उसको बुलाया जाता है और उससे एक अल्टरनेट की ली जाती है। और उसके बाद में जब घर का दरवाज़ा खोला जाता है और घर के दरवाज़ा खोलने के बाद में जो सामने का दृश्य होता है वो किसी को भी बेचैन कर जाता है। दरअसल इस घर के अंदर एक सोफ़ा पड़ा हुआ था
और उस सोफे की हालत थी वो ये बता रही थी कि दरअसल किम्बरले और उसके बेटे केविन के साथ में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। उसके बाद में थोड़ा सा जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है तो सामने एक काउच होता है और उस काउच के पास में किम्बरले के कपड़े पड़े हुए थे और कपड़े एक दो नहीं थे बल्कि कई सादे कपड़े थे। उसके बाद में पुलिस को वहाँ पर एक चाकू भी मिलता है और चाकू जिस हालत में था देखने से ऐसा लग रहा था कि इसी चाकू से किम्बरले की हत्या की गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें थी वो होने वाली थी। दरअसल पुलिस यहाँ पर और ज़्यादा छानबीन करती है तो पता चलता है कि काउच के पास से ही एक खून की एक तरीके से एक धारी सी बनी हुई थी, जैसे मानो किसी को वहाँ से खचेड़ कर ले जाया गया है। लिहाजा पुलिस उस खून के निशान आगे बढ़ती है। वो किम्बरले के बेडरूम में पहुंच जाती है और जैसे ही किम्बरले के बेडरूम में पुलिस पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को वो मिलता है शायद जिस लिए पुलिस यहां पर आई थी। दरअसल किम्बरले के कमरे के अंदर जो बेड था पड़ा हुआ, उसी बेड के ऊपर किम्बरले की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस ने जो किम्बरले की डेड बॉडी देखी, उसे देखने के बाद में पुलिस सख्ते में आ जाती है, क्योंकि जो चाकू पुलिस को मिला था देखने से ऐसा लग रहा था कि इसी चाकू से कत्ल किया गया है। लेकिन डेड बॉडी की जो हालत थी उसे देखने के बाद में ऐसा नहीं लग रहा था कि इस चाकू से इतना बड़ा सब कुछ किया जा सकता है। दरअसल किम्बरले का जो स्केल होता है यानी सर के पास की जो जगह होती है वहाँ पर 32 से 34 बार किसी बहुत ही ज़्यादा धारदार और ब्रूटल चीज़ से वार किया गया है और उसको करके ही शायद किम्बरले की हत्या की गई है। लेकिन थोड़ी ही देर में पुलिस को उस कमरे से एक हैमर मिलता है, जो हैमर खून से पूरी तरीके से सन चुका था। अब देखने से जो हैमर था वो साफ साफ बता रहा था कि उसका सहारा कत्ल करने में लिया गया है। उसके बाद में उसी कमरे के अंदर एक वॉशरूम के अंदर जो केविन था उसके खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं। पुलिस समझ जाती है कि केविन ने हत्या करने के बाद में यहाँ पर कपड़े चेंज किए हैं और जब हत्या की थी केविन ने तो उस समय उसने यही कपड़े पहने थे। और थोड़ी ही देर के बाद में पुलिस को वहाँ से केविन के जूते भी मिलते हैं, जो जूते खून से पूरी तरीके से सने हुए थे। बहरहाल पुलिस डेड बॉडी को उठाती है और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कुछ नोट्स भी मिले थे और इन नोट्स में केविन की एक बहन थी जिसका जिक्र उन नोट्स में किया गया था, जिसका नाम था डिजरे हिल। जो डिजरे हिल थी इसका भी जिक्र किया गया था। लिहाजा जो पुलिस थी अब डिजरे हिल को भी बुलाती है और उसके बाद में डिजरे हिल से इस पूरे केस के बारे में पूछताछ की जाती है। लेकिन शायद डिजरे हिल को इस पूरे केस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे जो इन्फॉर्मेशन थी वो पुलिस को यही बताती है कि उसका जो भाई था उसका शायद एक दिन पहले माँ के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, क्योंकि माँ ने मुझे कॉल करके कहा था कि जो मेरा बेटा केविन है ये मेरे साथ में बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रहा है, यानी बदजुबानी कर रहा है, मुझसे गाली देकर बात कर रहा है। इस तरीके से उसने मुझे बताया था, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि पुलिस को ये लगता है कि डिजरे हिल झूठ बोल रही है। उसके बाद में पुलिस वाले डिजरे हिल से ये भी कहते हैं कि केविन अपनी माँ के बाद तुम्हें मारना चाहता था। शायद डिजरे हिल के अंदर अगर अपने भाई के प्रति कोई सिंपैथी हो तो अब ना रहे। लेकिन उसके बाद भी डिजरे हिल वही बताती है जो उसको पता था एंड उसके बाद में केविन से पूछताछ की जाती है, क्योंकि दोस्तों केविन ने खुद उस दंपति को जाकर यह बताया था कि उसने एक कत्ल कर दिया है। लिहाजा बात तो साफ थी कि कत्ल केविन ने किया था, लेकिन किस वजह से किया था ये पुलिस को जानना था। इसलिए जो पुलिस थी अब केविन से पूछताछ करती है तो केविन पुलिस को बताता है कि मैं और मेरी माँ ऐसे ही बैठे हुए थे और उसके बाद में किसी बात को लेकर मेरी माँ और मेरे बीच में झगड़ा हो जाता है। दरअसल जो मेरी बहन थी उसने अपना घर छोड़ दिया था और वो वहाँ पर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी और उस समय मैं भी अपने बहन के साथ ही चला गया था। लेकिन जब मैं बहन के साथ चला गया तो माँ ने मुझे वापस बुला लिया, क्योंकि मेरी माँ समझती थी कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ और मैंने दुनिया ठीक तरीके से देखी नहीं है, इसलिए वो बस मुझे अपने साथ रखना चाहती थी। एंड उसके बाद मैं माँ के साथ आ जाता हूँ। अच्छा, जो केविन था ये इस तरीके का लड़का था कि उसके ना ज़्यादा दोस्त थे, एक तरीके से वो साइको टाइप का लड़का था, इसलिए ना उसके ज़्यादा दोस्त बने थे, ना ज़्यादा उसकी किसी से बातचीत हुआ करती थी। इसलिए केविन बातों ही बातों में अपनी माँ से कहता है कि वो इस दुनिया को अब डील नहीं कर सकता। वो ऐसा करना चाहता है कि इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। अब कोई भी माँ अपने बेटे के मुँह से ये बात सुनेगी तो उसे अजीब सा लगेगा। सेम कुछ यहाँ पर जो किम्बरले थी केविन की माँ, उसको भी लगता है। वो यहाँ पर केविन से कहती है कि देखो तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए करना। अब इसी बात को लेकर केविन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने ठान लिया था कि वो अपनी माँ को ठिकाने लगा देगा। उसके बाद में वो कमरे में जाता है और वहाँ से एक केबिल निकाल के लेके आता है। उस केबिल से अपनी माँ को चोक करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में केविन को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी माँ को इस तरीके से मार नहीं सकता। लिहाजा उसके बाद में वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और वहाँ से एक हैमर निकाल के लाता है और उसी हैमर से अपनी माँ के सिर के ऊपर एक नहीं बल्कि 18 से 20 बार वार करता है।
माँ वहीं पर गिर जाती है। उस समय भी इससे आश्वासन नहीं होता है कि माँ की मौत हो चुकी। किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू निकाल के लेके आता है और जो चोट के निशान उसकी माँ के माथे पे लगे थे, उसी चोट के निशान के अंदर ये चाकू डालता है और धीरे धीरे उस चाकू को घुमाने लगता है। ये इतनी ऐसे तरीके से चाकू को घुमाता है कि अंदर का जो भेजा होता है वो भी साथ साथ घूमने लगता है, जैसे एक तरीके से कोई मट्ठा चला रहा हो। उसके बाद में उसी जख्म को और बड़ा करता है और हाथ डाल देता है अंदर भेजे के अंदर, और इसको ये बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, जो क्वेश्चनिंग इससे हो रही थी, ये बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंदर पुट्टी हो, बहुत ज़्यादा मुलायम मुलायम। और उस भेजे को ये निकाल कर टेस्ट भी करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ब्रूटली ये होता है कि उसके बाद में ये अपनी माँ को खचेड़ कर कमरे के अंदर लेके जाता है एंड वहाँ पर ले जाने के बाद में ये अपनी माँ के जिस्म से एक एक कपड़ा उतार देता है, अपने जिस्म से भी एक एक कपड़ा उतार देता है और उसके बाद में ये अपनी माँ के साथ में इंटीमेट होता है। और दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान होती है। उसके बाद में इससे ये भी पूछा जाता है कि तुम पहली बार ही किसी से इंटीमेट हुए थे, यानी अपनी माँ के साथ में, या किसी और के साथ भी इंटीमेट हुए थे? तो जो केविन था ये बताता है कि उन्होंने घर पे एक बिल्ली पाली हुई थी और कुछ दिन पहले ही उसने बिल्ली को मार कर उसके साथ में वो इंटीमेट हुआ था। और केविन ये भी बताता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो उसे भी वो मार के ही रखना चाहता था, यानी किसी को मार कर उसके साथ सेक्स करने में केविन को मज़ा आता था, यानी कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जब पुलिस को पता चलती हैं तो उसके बाद में इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, जो बात इसने खुद कबूल की थी, जब अदालत में पेश की जाती है तो इसको 60 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों दुनिया का एक ऐसा ब्रूटल केस था जिसे सुनने के बाद में हर किसी की रूह कांप गई थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताऊं कि दुनिया में ऐसे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ में इस तरीके से किया है, यानी किसी ने अपने माँ बाप को कत्ल किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो इतनी ही ज़्यादा ब्रूटल तरीके से किया है। और जितने भी लोग इन सारी चीज़ों में शामिल हुए हैं उनकी जब जांच हुई तो पता यही चला कि ये लोग साइकोपैथ हैं। और दोस्तों साइकोपैथ वही व्यक्ति होता है जिसके नज़र दोस्त होते हैं और वो बहुत कम बोलता है। तो अगर आप लाइफ में किसी से भी आर्गूमेंट कर रहे हैं, किसी से भी आपकी हुज्जत हो रही है, किसी से भी बातचीत हो रही है, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।